हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे मैं बकबक करने वाली हूँ रैंडम चीज़ों के बारे में। एंड इसलिए इसका नाम ब्रेन डंप है क्योंकि मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। मैंने कुछ भी लिटरली जॉट डाउन नहीं किया कि लाइक ओ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसे हूँ कि जो दिमाग में आएगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे हूँ कि भाई वो नहीं होता जैसे हफ्ते के अंत में आप हर चीज़ मतलब ऐसे सारी गंदगी फेंकना चाहते हो कि लाइक ये चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही थी, लाइक वो चीज़ मैं बस फुकवाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरे पास लोग नहीं है जिनके साथ मैं बात कर पाऊँ, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो हेलो, पहले स्टार्टिंग ऑफ विद जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है विच इज़ इंग्लिश का पेपर। मुबारक हो जिसका भी इंग्लिश का पेपर था। आई डोंट नो कि सब लोग बोर्ड्स दे रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि आप बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर दे रहे हो या फिर दे चुके हो, बट इंग्लिश का पेपर हो गया। एंड मुझे लग रहा है कि मैं शेक्सपियर का मामा हूँ, क्योंकि भाई पिछले 3 सालों से एक बार ऐसा दिन नहीं आया है। मतलब मेरी इतनी पनौती किस्मत रही है कि जब से क्वारंटीन हिट हुआ है ना, उसके बाद से मेरी स्पीड खराब हो गई है। जब मैं लिखती हूँ पेपर, मैं ऐसे मैं सोचती कि 1 नंबर में ही सब सारी स्टोरी लिख लेंगे हम लोग, 5 नंबर पे तक तो पहुंचते ही नहीं है इंसान। तो क्या हुआ कि मैंने पिछली बार प्री बोर्ड में ये गलती की थी। मेरे सारे इंग्लिश के पेपर क्लास 12 के बहुत अच्छे गए थे, तो मैं थोड़ी सी हु ऐसी थी। मगर इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी थी लास्ट प्री बोर्ड पे, जो प्री बोर्ड 2 था, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम चकनाचूर हो गया, क्योंकि मैंने किया ABC करके। अ, हाँ, ABC करके, एंड लिटरेचर पोर्शन 40 नंबर का होता है। एंड मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ तो बहुत टाइम है, लिटरेचर तो याद है, सारी ऐसे कर लेंगे। ये मैंने गलती प्री बोर्ड में की थी, और ये गलती मेरे से कभी रिपीट नहीं हो रही है। मेरे को कबर से उठा देना, कभी मेरी नाक में रुई होगी उस टाइम पे मुझे पूछ लेना कि भाई तूने ये गलती वापस की। नहीं, मैं ये गलती नहीं करने वाली, क्योंकि उस दिन मतलब इंग्लिश का पेपर यूजुअली अच्छा जाता है, एंड मैंने उस प्री बोर्ड में वो गलती कर दी थी जिससे मेरा थोड़ा सा पेपर गंदा गया था, क्योंकि लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्कर होते हैं, एंड मैंने उसमें बहुत जल्दी जल्दी लिख लिया था, तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं था कि मेरा दिमाग लिख क्या रहा है। एनीवेज, और लास्ट के 5 मिनट, जेनुअनली 5 मिनट बचे थे। बट लेट्स टॉक अबाउट बोर्ड का पेपर। बोर्ड का पेपर जेनुअनली बहुत अच्छा गया है। मैं ऐसी थी कि भाई शेक्सपियर की सौतेली औलाद, मतलब मैं ऐसी थी कि भाई मैंने क्या पेपर लिख के आई हूँ मैं। भाई कभी कभी लैक ऑफ सेंस ऑफ टाइम एंड मतलब कभी कभी गंदी मैथ्स होना आपके लिए क्या साबित होता है भाई। क्योंकि द थिंग इज, मैं अपनी घड़ी लेके आती, मेरी घड़ी काम ही नहीं कर रही है बहुत टाइम से। 10th के एग्जाम से मेरी घड़ी रुकी हुई है, उस एक पता नहीं कौन से मैथ के एग्जाम में रुक गई होगी, तब से मैं ऐसी थी कि भाई तू वहीं रह ले, उसी वक्त में तू बंद रह ले वहाँ पे। मैंने उसको आज तक ठीक नहीं किया है, तो मैं ऐसी थी कि यार उस वॉच को लेने में कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर समहाउ मेरी सीट फर्स्ट पे थी, तो मुझे जेनुअनली दिख रहा था कि क्या मतलब टाइम हो रहा है ऊपर और वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशंस लगाई। मैं ऐसी थी कि अभी से 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा। एंड मैं ऐसी थी कि 10, 11, 12, 1, और मैं ऐसी थी कि ओ 1 बजे पेपर खत्म होगा। अब इंसान बोल सकता है आर्या तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर दिया, तब तेरी अकल घास चराने गई थी क्या, क्योंकि 1:30 पे खत्म होता है। मगर पता नहीं क्यों मैं एक्चुअली शायद कोचिंग के पेपर के साथ कंफ्यूज हो गई, और मैं कि वो तो 1 बजे खत्म होता है, तो मैं कि भाई 1 बजे से पहले पहले खत्म करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रही थी, मतलब ऐसी तरह से नहीं कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं चेक चेक करके भी चल रही थी, मगर मैं ट्राई कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, ठीक है। फिर बोला इन्विजिलेटर ने कि भाई अभी तो 30 मिनट बचे हुए हैं, जब ऑलमोस्ट 12 समथिंग हो रहे थे, तो ऐसे थे कि अब 45 मिनट्स बचे हैं समथिंग। एंड मेरा पेपर ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, एंड इस बार मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैं थी कि भाई A C B करेंगे। एक्चुअली तुम उसको भी उल्टा कर सकते हो, यू कैन गो BCA, बिकॉज आई थिंक वो भी बहुत सेफर ऑप्शन है। इसके बाद मेरा 18 और 25 को पेपर है, एंड 18 को मेरा फाइन आर्ट्स का पेपर है जो मेरा 5th सब्जेक्ट है, और 25 को मेरा बायोलॉजी का पेपर है। एंड मैं जेनुअनली एक्साइटेड हूँ दोनों पेपर के लिए, क्योंकि मुझे दोनों ही सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। मुझे मतलब बायोलॉजी बहुत, आई थिंक नॉट जनरलाइजिंग, आई थिंक PCB वाले लोगों को मोस्टली बायोलॉजी काफ़ी पसंद आती है। पार्ट ऑफ द रीजन वाई वो बायोलॉजी चुनते हैं। मगर हम लोग अपनी खुशी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई द मोमेंट हमारे मुंह पे हल्की सी मुस्कान आ गई बच्चे के मुंह पे, भाई अब तो हम पेपर गंदा बनाएंगे। गलती से CBSE को दिख गया कोई बच्चा हंसते हुए कि यार मेरे को तो बायोलॉजी पसंद है, अब हम तुझे नफरत कराएंगे इस सब्जेक्ट से। तो जिससे पहले वो चीज़ हो, हम नहीं करने वाले ये चीज़। एक्चुअली इससे मुझे याद आया कि जो पिछला वीडियो है उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट, तोतली हो रही हूँ मैं यार, तोतली हो रही हूँ मैं भाई। लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने, हाँ 1 करोड़ की पॉपुलेशन आ गई थी, नहीं आई थिंक 2 या 3 लोगों ने कमेंट किया था कि मैं किस स्टेट से हूँ, तो मैं कश्मीर से हूँ। एंड इससे मुझे याद आता है, रैंडम क्वेश्चन हो तो डाला करो कि लगे तेरा ये क्या है वो क्या है, ताकि मेरे पास कोई टॉपिक हो जिसके बारे में मैं सोच पाऊँ और मैं ऐसे हो कि ओ अच्छा ठीक है इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब मैं ऐसे अपने फ्री विल से बात करती हूँ वो बहुत ही अजीब हो जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ओ ये टॉपिक वो टॉपिक ये टॉपिक इसके बारे में बात कर सकते हैं, नहीं बट वो भी मतलब मैं इतनी कंफ्यूज होने लग जाती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में अंत में बात नहीं कर पाती हूँ, एंड फिर मेरी बातें सेंस नहीं बनाती है। तो इसलिए अगर कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन है या फिर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, प्लीज़ बताओ रैंडम फैक्ट अबाउट योरसेल्फ, कुछ भी बताओ, हम बात कर सकते हैं नॉर्मली। तो एनीवेज इसके बाद मुझे ये चीज़ याद आई, नाउ दैट स्कूल इज एंडिंग, तो मैं ऐसे बड़बड़ कर सकती हूँ अपने स्कूल के बारे में। मतलब मेरे 3 साल की उम्र से जो 12 साल होते हैं स्कूल के, जो पहले 12 साल होते हैं 10th क्लास तक, वो एक स्कूल में थे, एंड जो मेरे बाकी के 2 साल थे 11th 12th वो दूसरे स्कूल में थे। तो मैंने अपना स्कूल स्विच किया था आफ्टर 10th। एंड जनरली मेरा पहला स्कूल बहुत बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी ही टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ था। एंड
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी उस स्कूल में, ठीक है। मैं मनहूस थी वो अलग बात है, नहीं मेरे सर के पीछे गोली नहीं है, आप क्यों पीछे देख रहे हो, नहीं। जेनुइनली वो स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था। मेरी मम्मी को इतनी अटैचमेंट है कि मैं मुझे लगता है अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँगी अपने स्कूल के बारे में, मेरी माँ पहले मुझे पीटेगी। बट एनीवेज़ नहीं, मुझे अपना पुराना स्कूल बहुत पसंद था। जेनुइनली प्रो कॉन होते ही है हर चीज़ के, तो जैसे मतलब प्रो के इसमें था कि बहुत टैलेंटेड, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ वाला स्कूल, अमेजिंगली टैलेंटेड लोग, इतना एनकरेज करते थे वहाँ पे, किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को इतना सीरियसली लेते थे। बट कौन में ऐसे बड़ा हाइपर कॉम्पिटिटिव था कि मतलब भाई सामने वाला अगर ऐसी टीचर नहीं होती कि छठी क्लास का बच्चा है, बोले बेटा आप नाच के दिखाओ, तो वो भरतनाट्यम करे। ये नहीं कि मतलब वो ऐसे नॉर्मली नाचे इंसान की तरह, नहीं, तुम भरतनाट्यम करके दिखाओ। मतलब ऐसा होता था कि स्टैंडर्ड एक उस हद तक होता था कि इंसान उस तक पहुंच भी नहीं पाता था, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस थी, मतलब इंटर हाउस कॉम्पिटिशन क्या हो गया भाई, अब तो हम लोग एक दूसरे को गालियां मारेंगे, मतलब इस लेवल की चीज़ थी। इतना दिल पे ले लिया था ना सबने कि मैं तो ब्लू हाउस का हूँ, या फिर जो भी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट एनीवेज ये चीज़ होती थी। एंड वो एक पार्ट था उस स्कूल का जो थोड़ा सा अजीब था, मगर जेनुअनली बहुत बहुत अच्छा स्कूल था। एंड ऑल रिस्पेक्ट, नहीं मेरे सर के पीछे गोली नहीं है, कोई मुझे हरास नहीं कर रहा है ये बोलने के लिए, बट जेनुअनली बड़ा बहुत बड़ा अच्छा स्कूल था। मुझे हमेशा अटैचमेंट रही उस स्कूल के साथ, एंड मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, जेनुअनली बहुत अच्छा स्कूल था, टीचर बहुत अच्छे थे। बट कमिंग टू दिस स्कूल जो है मेरा, जो अभी जो 2 साल रहे हैं, द थिंग इज मैं इस स्कूल को जज ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मेनली यहाँ गई ही नहीं हूँ। मैंने स्कूल इसलिए चेंज किया था ताकि मैं ज़्यादा स्कूल ना जा पाऊँ, एंड इसलिए जो ये नया स्कूल था इसमें मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था, विच ब्रिंग्स अस टू दिस स्टोरी, जहाँ मुझे आइडिया नहीं था। तो द थिंग इज़ कि मुझे 1 साल हो चुका है, ठीक है। तो ये 12वीं के स्टार्टिंग में हुआ है, एंड हमारा 12वीं आई डोंट नो मतलब अराउंड जैन फेब ऐसा कुछ था, तो हम लोग ऑलरेडी 12वीं में काइंड ऑफ हो चुके थे, आ चुके थे, ठीक है। तो भाई साहब मैं स्कूल में आती हूँ, एंड मैंने 11वीं का पूरा साल मैंने स्कूल उतना अच्छे से देखा नहीं है, मैं बेयरली बस एग्जाम्स देने आई हूँ। एंड मतलब कुछ कुछ बीच में इवेंट्स होंगे जहाँ पे जब बोला बेटा प्लीज़ आ जाना, तो मतलब वहाँ पे मैं आ गई हूँ, मगर इन जनरल मैंने स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं पता है मेरे को। ये अगर एक बिल्डिंग है, इमेजिन करो ये एक बिल्डिंग है, इसके अगर इस साइड से घुसने का रास्ता है और इस साइड से घुसने का रास्ता है, मैं इस साइड से हूँ, तो मैं ऐसे हूँ कि भाई कल तक तो ये रास्ता यहाँ पे था, वो रास्ता कहाँ गया। तो अब द थिंग इज मैंने देखा कि एक और थर्ड एंट्री का रास्ता है जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। अब मुझे पता है कि भाई मेरा ना क्लास 4th फ्लोर पे है, और मेरे को बस मौका मिल जाए जिंदगी में कि मैं अपना दिमाग स्विच ऑफ कर दूँ। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे थी कि भाई ये ये भी तो एंट्री ही है। मैं ऐसे थी कि अभी जो बाकी की 2 एंट्रीज है उसके अंदर तो हम लोग लास्ट जो फ्लोर होता है उस पर मेरी क्लास होती है, तो मैं ऐसे थी कि हाँ भाई चढ़ते रहो, और फिर इसमें भी सेम ही होगा, 4th फ्लोर पे घुस जाऊंगी मैं। तो मैं चलने लग जाती हूँ, तो अब मैं चढ़ने लग जाती हूँ। एंड मैं यूजुअली, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा मसला ये है कि मैं ना जोन आउट हो जाती हूँ, मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, एंड मतलब यूजुअली जैसे चलना होता है या फिर कुछ ऐसे कूदना होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, ठीक है। तो मेरा दिमाग किसी और यूनिवर्स में, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ कि मतलब मुझे ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या उखाड़ना है, तो मतलब मैं वो चीज़ सोच रही हूँ, एंड मैं बस चल रही हूँ। मुझे पता है कि भाई जहाँ दीवार आएगी ना कि भाई यहाँ इसके आगे आप नहीं जा सकते हो, तो फिर वहाँ पे मुझे मुड़ना है और मुझे क्लास के अंदर घुसना है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैं चलती हूँ और मैं सुनती हूँ कोई औरत चिल्ला रही है, ठीक है। वो ऐसे है कि बेटा बेटा, लाइक मतलब कोई ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है, एंड मैं अपनी मुंडी साइड करती हूँ ऐसे, मैं देखती हूँ और मैं वहां देखती हूँ कि वहां एक ग्लास का डोर है, एंड वहां से मेरी वाइस प्रिंसिपल ऐसे से कर रही है, ठीक है। तो वो डर 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 कर रही है, एंड मैं ऐसे हूँ कि देखो दिमाग, क्योंकि मैं तो अभी जोन आउट हुई थी, तो मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कि मैं किस दुनिया में हूँ और वो औरत कौन है। तो मैं ऐसे थी कि भाई हाँ वाइस प्रिंसिपल है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन इतनी तो मैंने नॉलेज गेन कर लिया 1 साल में स्कूल में। तो फिर मैं उसकी तरफ देखती हूँ, एंड मैं ऐसे जाती हूँ कि गुड मॉर्निंग मैम, एंड मैं ऊपर चढ़ने लग जाती हूँ नेक्स्ट स्टेयरकेस पे करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे हूँ कि गुड मॉर्निंग मैम, मुझे लगा ये बोल रही है यार तूने सुबह सुबह गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया। मतलब मेरा दिमाग पता नहीं क्या, मतलब मैं सबसे वर्स्ट चीजें अज्यूम करती हूँ। लाइक कोई इंसान होगा ना कि भाई ये तो ऑब्वियस था, मैं उसका सबसे उल्टा अज्यूम करूंगी। मैं ऐसे थी कि हाँ भाई ये मुझे पूछ रही होगी कि गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया, तो मैं ऐसे होती हूँ गुड मॉर्निंग मैम, मैंने स्माइल किया, एंड मैं आगे चलती हूँ। अब बताइए प्रोसीड्स टू ऊपर वाले फ्लोर पे जाने का, एंड वो फिर से करती है। मैं ऐसे नहीं हूँ कि ओ भाई कुछ कुछ बोलना होगा, मैं ऐसे कि यार शायद से गुड मॉर्निंग नहीं सुनाई दिया, तो मैंने स्माइल किया, एंड मुझे लगा कि ग्लास के शायद दरवाजे से सुनाई नहीं दे रहा है उस पार। तो मैं ऐसे कि मैंने ये किया, मतलब कि भाई अब तो इसे समझ आ जाएगा, मैं इसको विश कर रही हूँ, इसको ये हर्ट क्यों हो गई भाई। तो वो औरत बाहर आती है, तो मेरी टीचर बाहर आती है, उसने अपना दरवाजा खोला, उसने व्हाट आर यू डूइंग, वो चिल्लाती है, एंड मैंने मैम मैं तो क्लास जा रही हूँ। उसने बोला बेटा अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ। एंड मैं सोची कि भाई तुम मुझे बता सकते हो कि मतलब कॉन्टेक्स्ट दे सकती है कि भाई तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, नहीं अंदर आओ अंदर आओ। उसने मेरा हाथ लिया, एंड उसने मुझे अंदर लाया, एंड उसने बोला कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने बोला कि क्लास जाने की, वेल जोक्स ऑन यू। तो वैसे थी कि मैम मेरी क्लास 4th फ्लोर पे है, मैं 12th ए में हूँ, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। तो उसने बोला बेटा सब कुछ ठीक है। अपेरेंटली उस वाली एंट्री से लास्ट फ्लोर इज टेरेस। तो उस बंदी को मैंने एक फुल हार्ट अटैक दे दिया कि हाँ भाई मैं तो 12वीं कक्षा में हूँ, आज मेरी जिंदगी का अंत आने वाला है, तो अभी मेरा जनाजा उठाएगी। मैं ऐसे थी कि भाई
मैम ऊपर जाना है मुझे, उसे लग रहा है खुदा के पास इसे जाना है, इसको भगवान के पास जाना है। मतलब वो ऐसे थी कि बेटा सब कुछ ठीक है, कुछ स्ट्रेसफुल है, तो मैंने नहीं नहीं मेरे को तो बस क्लास पे जाना था, नहीं नहीं आज वो दिन नहीं है जब मैं मरूंगी। तो वो ऐसे थी कि नहीं बेटा तुम ऊपर क्यों जा रही थी, वो टेरेस का रास्ता है। तो मैंने बोला विच क्लास आर यू इन, 12th। तुम्हें 14 साल ऑफ जिंदगी के ये नहीं समझ आया कि 12वीं क्लास उधर नहीं है। एंड मैं ऐसी थी कि नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं 1 साल पहले स्कूल में आई हूँ। और हमेशा हंसी आती है ये सोच के कि भाई साहब मैंने वाइस प्रिंसिपल मैम को इतना बड़ा हार्ट अटैक दे दिया उस दिन की भाई साहब आप तो गुड मॉर्निंग ये मेरा आखिरी शब्द है आपसे और मैं जा रही हूँ मरने के लिए। मतलब उस औरत को क्या ट्रॉमा आया होगा कि कोई बच्चा टेरेस पे चढ़ रहा है और वो आपको एक बार लास्ट क्लास के दरवाजे से, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। एनीवेज अब टाइम आता है, मैंने बहुत बड़बड़ कर ली, अब टाइम आता है कि हम सो जाए बिकॉज अभी बज रहे हैं, अभी 10:36 बज रहे हैं एंड अभी सोने का टाइम होता नहीं है बहुत सारे लोगों का। बट हम लोग बाय बाय करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई एंड अगर नहीं आई तो होपफुली मैं विल नॉट डिसअपॉइंट यू नेक्स्ट टाइम। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर। जेनुअनली मतलब भाई साहब मैं अपने माथा टेक दूंगी कहीं पे। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने ज़िंदगी के अंतिम सांस तक 500 सब्सक्राइबर देख पाऊंगी एंड ये पहली बार हुआ है। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन लगती है क्योंकि लाइक ओहो 500 तो होते ही रहते होंगे, बट जेनुअनली मैंने इतनी बार यूट्यूब पे आने का ट्राई किया है, एक बार भी मैं 500 सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंची हूँ। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर अपने एक्सपीरियंस वाले कमेंट्स किए हैं। मैंने हर एक चीज़ पढ़ी है एंड भाई साहब आई जस्ट वांट कि ये कोई ऐसी जगह हो कि मतलब भाई साहब अगर आपको ऐसे लगे ना कि दुनिया की हर जगह से ठोकर खा के आया हूँ मैं, मुझे किसी पे बिलीव नहीं है, मुझे आप पे बिलीव है। एंड आई होप ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आप रिलैक्स कर पाओ और बस अपना आप फील कर पाओ। इवन इफ अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर सकते हो, आई होप हमारे बीच में वो कनेक्शन रहे। थैंक यू सो मच। और बिना सेंटे हुए एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसे लगे कि हर मौके पे धोखा मिला है, भाई मुझ में कोई बिलीव नहीं करता, रॉन्ग। मैं आप में बिलीव करती हूँ एट द एंड ऑफ द डे एंड आई थिंक आप कुछ ना कुछ उखाड़ दोगे। नो मैटर आपका ये हफ्ता कैसा भी गया हो, नेक्स्ट हफ्ता विल बी ग्रेट। ओके बेस्ट ऑफ लक और अगले हफ्ते मिलते हैं इसी टाइमिंग पे। बाय बाय।